अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी दारुल अमान चंचलगुड़े से मुखातिब हूँ। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है कुछ दिन से ये बंद था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अभी भी मैं स्टिल रेस्ट में हूँ। फिजियोथेरेपी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास केसेस हैं जो लोग मजबूर हैं, उनके लिए आज आपके दरमियान में दोबारा हाजिर हो रहा हूँ। मेरे सामने एक बहन बैठे हुए है। ये बहुत ही एक नोन फैमिली है। मैं इनके शौहर को और इनके पूरे अफराद ख़ानदान को बहुत ज़माने से जानता हूँ। ये हमारे तालाब कट्टा चाचा गैरेज के रहने वाले हैं। हाल ही में जो है अब आजकल मुगलपुरे में वो मोइन बाग में रह रहे हैं। एक्चुअली इशू क्या है, इनके शौहर जो है कुवैत में काम करते थे, तकरीबन 12 साल से काम कर रहे थे एज ए सुपरवाइज़र। अल खलीज द मिलर कंपनी में एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहे थे। तो इसमें इशू ये हुआ कि तकरीबन 12 साल के दरमियान में बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, लेकिन इनके शौहर किसी एक शख्स के कारोबारी सिलसिले में एज ए गारंटर साइन किए थे। वो जो शख्स के ऊपर इन्होंने साइन किए वो अचानक रात जो है कारोबार वाइंड अप करके किसी को डुबा के वो दुबई भाग गया। तो 2016-17 में इनके शौहर को पुलिस गिरफ्तार कर ली और इनके ऊपर जो है 18 लाख रुपए का जुर्माना डाल दिया। तकरीबन 2 साल की मेहनत मशक्क़त जो भी हैदराबाद में था सब बेच बिचा के जो भी कर सकते थे वो पूरे 18 लाख रुपए बन के बेचारे हैदराबाद वापस आए। इनके शौहर वापस आने के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं था, ना घर ना संसार ना कुछ ना क्या। फिर आते ही जैसा 2018-19 में यहाँ पर आए, आते ही कोविड-1 आ गया, उसके बाद में कोविड-2 आ गया। तो बेचारे फ़िलहाल बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी इतनी ज़्यादा है कि जब भी इनको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, इनके कोई रिश्तेदारों से छोटे मोटे चीज़ लेकर वो रहन डाल कर जो है वो अपना गुजारा कर रहे थे, बच्चों की फ़ीस बन रहे थे, घर का किराया दे रहे थे। अब जो रिश्तेदारों की चीज़ें जो रहन रखे वो लोग बहुत तंग कर रहे हैं कि वो चीज़ वापस करिए बोलकर। तकरीबन वो चीज़ का आप यानी 1,70,000 रुपये उसका कर्ज़ में मुब्तला है और तकरीबन 4 महीने से बेचारे किराया नहीं दे सके। तो मकानदार भी घर को लाग डाल दिया। तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर ये लोग परेशान हैं जो 3 बजे रात को दारुल अमान प्रजा दरबार में बैठे हुए हैं। 8,500 रुपये के हिसाब से मकान का किराया है। तकरीबन 4 महीने का 34,000 रुपीज़ है और पिछले साल से लास्ट ईयर तक तो बेचारे कैसा की करके फ़ीस वगैरह बन सके। इनका जो बड़ा लड़का है वो 2nd ईयर में है, श्रीनिवासा जूनियर कॉलेज संतोष नगर में, उसकी फ़ीस पेंडिंग है तकरीबन 13,000 रुपये। और इनकी जो लड़की है वो BIPC क्षेत्रा जूनियर कॉलेज, उसकी एक 10,000 रुपये फ़ीस है। ऐसा तो बहुत फ़ीस है, 60-70 हज़ार है। कैसा की करके बेचारे ऑटो चला के उधार सुधार करके लोगों की चीज़ रहन डाल के बच्चों की फ़ीस तो बन रही। अब ये थोड़ी थोड़ी फ़ीस है, यानी लड़के की 13,000 है, लड़की की 10,000 है और एक लड़की 9th क्लास में है जो हसनात हाई स्कूल में मोइन बाग में, उसकी 18,000 है। तो ये बेचारे, एक तो इनके हस्बैंड जो है डायबिटिक पेशेंट हो गए, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सक रहे और ऑटो चला रहे हैं बेचारे। अच्छी खुशहाल ज़िंदगी थी, देखिए गफलत में दोस्ताने में सिग्नेचर करके बेचारे इतना परेशान हो गए। तो आप तमाम हजरात जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इनका गूगल पे नंबर है 6281038436 इनका नंबर है। या तो आप लोग इनसे रब्त कायम करके इनके, क्योंकि ये चीज़ जितने भी है ये इनके कोई रिश्तेदारों के बहुत पेंडिंग है, यानी 1 साल से बेचारे सूद बन के परेशान हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ये सूद के चंगल से बाहर निकाले। ये जो 1,70,000 रुपये कोई साहिब खैर को रेडी करे। और सबसे बड़ा अब इनके गले में जो तलवार है फिलौखत, बच्चों की फ़ीस और मकान का किराया। मकानदार बोल दिया कि आप जब तक मेरे को किराया नहीं देंगे मैं आपका लाक नहीं खोलने वाला हूँ। अब रात के 3 बज रहे हैं, बेचारे कभी कोई दरगाह में, कभी कोई बस स्टैंड पे अपनी रात गुजार रही। बच्चे भी जवान बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, कहाँ कहाँ लेकर फिरेंगे।
तो 34,000 रुपये इनका मकान का किराया है। तो इससे पहले मेरे कने आए थे ये लोग रमज़ान में, मैं इनकी अपील डाला था, बगैर वीडियो की अपील डाला था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। बमुश्किल इनको फर्स्ट अपील डाले तो 2,000-3,000 आए, सेकंड अपील डाले तो 2-3 हज़ार ऐसा है, कुछ मकसद नहीं बना। तो आज मजबूरन इनका वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि इनको सूद के चंगल से निकाले। दूसरी चीज़, इनके मकान का किराया और जो बच्चों की तालीम, जो इतनी मेहनत करके बेचारे और बहुत अच्छा पढ़ रहे इनके बच्चे, जो इनका बड़ा बच्चा है उस ऑलमोस्ट सेकंड ईयर अब क्लियर हो जाता, उसका 13,000 रुपये फ़ीस दिए तो बच्चे को कॉलेज में आने नहीं दे रहे, कहते आप लास्ट ईयर की फ़ीस बाकी है, ये साल कहाँ से पढ़ते बोलकर। बच्ची BPC कर रही और नीट का प्रिपरेशन भी कर रही बच्ची, उसकी 10,000 है क्षेत्रीय कॉलेज में, और एक लड़की है उसकी 18,000 है। तो बहरहाल जीनत बेगम का मोबाइल नंबर है 6281038436 इनका नंबर है। जो भी साहिब खैर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप इनकी मदद करिए। मकान का किराया कितना है माँ? 8,500 नहीं, कितने महीने? 4 महीने का बाकी है। जी। क्या बोले मकानदार? अब इतनी रात को कहीं को बैठे हुए आप मेरे कने यहाँ? अब उन्होंने घर को ताला डाल दिए। जोर से बात करिए आप। घर को लॉक डाल दिए उन्होंने। हाँ कि मतलब किराया दो, मैं 4 महीने से बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं कर सकता बोल के बोल दिए। हाँ, ये आपके बच्चों को भी स्कूल को नहीं आने दे रही? अब क्योंकि पिछले साल की फीस क्लियर नहीं करी मैं, हाँ। इसीलिए बोल के ये साल। आपकी जो बड़ी सेकंड बच्ची है वो BPC और नीट भी कर रही है वो बच्ची? जी हाँ, BPC नीट कर रहे हैं। हाँ। पिछले साल की फीस नहीं क्लियर करी मैं, तो ये साल नहीं, मतलब फीस लेकर आओ वो बोल के बोले। गए साल की भी बनो पर नहीं, ये साल एडवांस भी बनो पर। जी हाँ। और छोटी का तो आपके शोहर को डायबिटिक भी हो गई शायद, हाइपर डायबिटिक? हेल्थ सही नहीं रहने से क्या हो रहा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं उनको, शुगर हाई हो जाती, BP लो हो जाता, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए प्रॉब्लम्स है मेरे को ये। ठीक है, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल दूर करे। जी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जीनत बेगम की तकालीफ दूर करे, इनका जो सूद की चंगल में सो। ये जो जेवर आप रहन रखे, इसका वो किससे लेके जेवर रहन रखे? ये हमारे करीबी रिश्तेदार है, उनसे लेके रखी। मेरी चौकी भी सहेज साथ में दे रही थी, मेरे बच्चों के फीसा भरना, कभी मकान का किराया देना, ऐसे में मेरे को इतने साल के इसकी, इसलिए इंटरेस्ट में। ये जो 18 लाख रुपए में आपके शोहर जो बाहर डूब गए थे जी, वो कैसा रिपेमेंट करे आप लोग? वो घर था, घर बेचे। अच्छा, आपका घर बेच दिया? जाती घर? हाँ, जाती घर बेच दिए। एक दुकान डाले थे वो भी कर दिए, सब बेच दिए। सब बहुत प्रॉब्लम्स थे मेरे को, बहुत ज्यादा। 2 साल अटके हुए रहे उनको जी इसमें? हाँ। फिर आते लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में उसमें भी बहुत परेशानी हुई मेरे को। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको ये सूद के चंगल से निकाले और आपके बच्चों की फीस बने। और सबसे पहले कोई अल्लाह के लाल इनको एक 34,000 रुपीज़ इनका 4 महीने का किराया अगर दे दिए तो ये घर में अंदर दाखिल होते, और ये कुछ थोड़े बहुत जेवरात छुड़ा दिए तो लोग ज़रा खामोश बैठते जो इनकी मदद करे बुरे वक़्त में। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बा।